માણસને સેવા કરવી છે ને એ માણસ કોઈ પણ જગ્યાએથી સેવાની શોધ કરી લે, પ્લેટફોર્મ ઊભું કરે, સેવાનું કાર્ય ઊભું કરે. હું કથા કરતો હતો હમણાં અમરાપુર ધાનાણી, તો કથા આયોજક અમારે હેમાંગનો નાનો ભાઈ અજય, તો અજય પોતાની ગાડીમાં સ્ટીકર રાખે, પહેલાં લાઇટમાં ચમકે ને શું કહેવાય, રેડિયમ સ્ટીકર રાખે. રાત્રે કોઈ જતો ને કોઈ લાઇટ કે ટુ વ્હીલ કે ફોર વ્હીલ કે ટ્રેક્ટરની પાછળ કોઈ બત્તી ન હોય, લાઇટ ન હોય, તો આ માણસ ગાડી ઊભી રાખે, પહેલાં ટુ વ્હીલ ઊભું રખાવે, ફોર વ્હીલ ઊભી રખાવે, ટ્રેક્ટર ઊભું રખાવે ને પાછળ સ્ટીકર લગાડી દે રેડિયમનું, એટલે એક્સિડન્ટ થવાનો ભય ઓછો રહે. માણસની દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ સેવા કરવાની, દ્રષ્ટિ માણસની હોવી જોઈએ. અને એ કથામાં મારું એક દિલ જીતનારું એક જ વાક્ય હતું. પેલો મોટો ભાઈ હેમાંગ નાના ભાઈ અજયને બટાકેને બોલાવતો હતો, બેટા ધીરે ગાડી ચલાવશે, બેટા આમ કરજે. મેં કહ્યું જેના ઘરમાં મોટો ભાઈ પોતાના નાના ભાઈને દીકરા તરીકે જોવે ને એના ઘરમાં ઊની આંચ ન આવે, એના ઘરમાં કોઈ કમી ન રહે. આ છે ભાવ. અને મારા મહાદેવની દુનિયા છે ભાવ ભાવાકરમ શિવમ. શિવ કી દુનિયામાં ધન સંપત્તિ વૈભવની જરૂર મહિમા હોઈ શકે છે, પણ શિવજી પાસે કોઈ વૈભવ નથી. એની ભક્તિનો વૈભવ છે, એની સાધના ઉપાસના તપનો વૈભવ છે. શિવજીની દુનિયામાં કોઈ મૂલ્ય હોય તો ભાવનું છે. તેથી ભાવથી જીવવું ભાઈ. માન અપમાન, હું તુલસીભાઈને કહેતો હતો કે દુનિયાને જીતવા માટે મધુર વાણી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. સારું બોલો, સારી વાત કરો, નાનકડા બાળકનું પણ કોઈ અપમાન ન કરો, નાનકડી વ્યક્તિનું કોઈ અપમાન ન કરો. નાનો માણસ હોય મોટો માણસ હોય, હર હંમેશા એ તો ભગવાનનો અંશ છે. કોઈ કર્મ સંજોગો તમને મળ્યા છે તો કર્મની ગતિ વધે નહીં, કર્મની ગતિ ત્યાંથી પૂર્ણ થાય, કર્મના બંધનમાં ન પડવું. तो आइए सोमनाथ महादेव को मैं प्रणाम करूं भाव से और आदर के साथ. हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम ही हो तारणहारा. जय जय हे सोमनाथा, जय जय हे सोमनाथा. हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर तुम ही हो तारणहारा. जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा. प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि. हो प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर चंद्र की है तपभूमि. रोग निवारक हे मृत्युंजय, रोग निवारक हे मृत्युंजय तुम्ही हो शांति दाता. जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा.
प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। हे सोमनाथ, द्वादश लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। तुम्हारी शरण में जो भी आया, तुम्हारी शरण में जो भी आया, कृपा करो महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। महादेव 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 महादेव, हे महादेव। मन ही मन सोमनाथ का स्मरण करें, तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। वो कृष्ण बलराम और ऋषि मुनियों ने की है सोम की पूजा। अर्ज करे गिरी विनती सुन लो, अर्ज करे गिरी विनती सुन लो। सोमनाथ महादेवा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। ईश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। शिव महापुराण अंतर्गत सोमनाथ महादेव के बारे में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने रुद्र संहिता में कहा है कि कोई भी पुरुष सोमनाथ महादेव का पूजन करते हैं और मनुष्य अपने जन्म के दुख में से मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। ये जो ग्रंथ है ना, ये भगवान व्यास का प्रसाद है। वैसे तो वक्ता को कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन महादेव को प्रणाम कर लिया तो महर्षि वेदव्यास जी तो उनके ही भक्त हैं। एक श्लोक में भगवान व्यास को प्रणाम कर लेंगे, बाद में मैं इस महात्म्य का वर्णन करूं। भगवान व्यास, गादी भी उनकी है, बैठने वाले को व्यास कहते हैं। व्यक्ति का महत्व नहीं है, स्थान का महत्व है। पहले तो गांव में पुराणे कहते थे, भट्ट जी कहते थे। कौन पुराणे है? ये पुराणे की महिमा रहती है। व्यास गादी पर बैठने वाले व्यास जी होते हैं। भगवान व्यास की जो कही बात जन जन तक, लोग लोग तक पहुंचाने की सेवा है। इसलिए एक श्लोक में भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हम प्रणाम करेंगे आदर और भक्ति के साथ। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। टूकी बुद्धि नहीं, विशाल बुद्धि। व्यासेश्वर महादेव
और मैं गौरव करता हूँ कि कितना भाग्य है कि हम ये सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण करने के बाद मैं काशी में जा रहा हूँ 9 दिन के लिए कथा गाने के लिए। 10 फरवरी से कथा शुरू हो रही, ये 2 फरवरी कथा पूर्ण हो जाएगी। और थोड़े बहुत सारे विवाह प्रसंग हैं। हमारे सूरत में अरिहंत ज्वेलर्स, हमारे प्रताप भाई जीरा वाला की बेटी का विवाह है और इस बेटियों ने मुझे रक्षा बांधी, इसलिए 2 बहन ही हैं, इसलिए मैं उसका भाई हूँ। तो मुझे जवतल की आहुति करने के लिए मुझे जाना है, इसलिए मैंने छुट्टी रखी है थोड़े दिनों की। 8 तारीख विवाह, 7 और 8 विवाह को पूर्ण करके मैं सीधा निकल जाऊँगा विश्वनाथ महादेव। और इस कथा का आयोजक हमारे उमेश भाई नंदा परिवार है। नुपुर नंदा, ध्रुव नंदा, रश्मि नंदा, नंदा परिवार है, जिन्होंने गए साल सोमनाथ महादेव में कथा की थी और अगले साल उसने भीमाशंकर में की थी। अगले साल भीमाशंकर में, भीमाशंकर के बाद सोमनाथ, सोमनाथ के काशी विश्वनाथ। और मुझे भरोसा है अगली और कोई ज्योतिर्लिंग की कथा करेंगे। इस स्वभाव की महिमा है। मेरे एक जजमान 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कथा करते हैं, क्योंकि मैं मेरे जजमान को भगवान मानता हूँ। मैं जब शिव महापुराण भगवान को लेकर आया था तब मैं तुलसी भाई और जसुबेन को कह रहा, जजमान देवता भ्यो नमः, मेरे जजमान देवता को नमः, क्योंकि उनके कारण तो सब कुछ हो रहा है। इसमें खर्च तो लगता है ना, उसने बहुत मेहनत और पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन। बहुत लोगों की कथा करने की इच्छा है लेकिन मन की मन में रह जाती है, कुछ भी नहीं कर सकते। धन की कमी तो जीवन पर्यंत रहती है। हमने 2019 में हमने कथा की थी किड़िया नगर में, तब ये हमारा जजमान 2 कमरा और 1 रसोई घर इसमें रहते थे और निवास स्थान से कथा स्थल पर मुझे छोड़ने की सेवा करते थे। उसके ही घर था, उसके घर में मुझे रहने के लिए मेरा निवास स्थान दिया था। तो बस एक ही बात बोलता था, भगवान मुझे अवसर दे, मुझे कथा करनी है, मुझे भगवान अवसर दे कथा करनी है, मुझे भगवान अवसर दे कथा कर दे। ये जजमान का नाम नहीं दूंगा मैं, लेकिन इस जजमान ने गए साल 2024 में कथा की। जो 2 कमरे और 1 रसोई घर था, उसके घर में मुझे निवास स्थान दिया था। सिर्फ छोड़ने के लिए कथा में आते थे और एक ही बात बोलते रहते, भगवान मुझे सामर्थ्य दे तो मैं कथा करूँगा, मैं भगवान मुझे सामर्थ्य दे कथा करूँगा। तो 2026 में एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपये का खर्च किया था कथा में। आपका संकल्प, शिव संकल्प मस्त, संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए बस। अभी जो मुहूर्त लिया उसने भी बहुत सालों से संकल्प, इस बहन जी ने संकल्प कर रखा था। मुझे कहते थे सब सुबह में मिलने के लिए आए थे, बाबू बहुत सालों से हमारी इच्छा थी ये कथा करनी, भगवान कब सामर्थ्य दे। धीरे धीरे बिल्डर लाभे में धीरे धीरे आगे बढ़े और प्रगति हुई, सफलता हुई। और अगले साल 2027 में उसकी कथा करेंगे हम। संकल्प में आपकी ताकत होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प करे, निस्वार्थ संकल्प करे। जाग्रतो धूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दुरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तो आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बहुत सारे हमारे शिव भक्त है, उसने संकल्प कर रखा है, व्यवस्था भी हो सकती है लेकिन भाग्य नहीं है, इसलिए कर नहीं सकते। मैं कभी कभी अवसर भी दे देता हूँ कि ये अवसर है, कर लो आप। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है कि समय पर कथा मौकों पर रह जाती है। ये सोमनाथ की कथा में भी ऐसा ही हुआ था। शुक्ल तीर्थ वाले जो जजमान क्षत्रिय समाज के थे, इस कथा के जजमान वो थे और 2 साल से वो तैयारी कर रहे थे कथा के लिए। उसकी बेटी कनाडा में है और सब परिवार ने मिलकर इस कथा के लिए संकल्प किया था और सब मुहूर्त, सब कुछ, सब यहाँ का बुकिंग भी हो गया था।
लेकिन जब सोमनाथ कृपा करते हैं ना, तब सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनसे नहीं हो सका। लेकिन मैं आशा रखता हूँ जब दादाजी ठीक हो जाएंगे तब जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन ये कलश तुलसी भाई के मस्तक पर चढ़ने वाला था, इसलिए भगवान ने सब निर्णय लिया था। उसने अवसर को ले लिया कि चलो भाई अवसर है, हम अवसर को छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें आपके दृढ़ संकल्प होना चाहिए, स्वार्थ से भरा हुआ संकल्प नहीं, निस्वार्थ संकल्प। तो भगवान व्यास को प्रणाम कर रहे हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यदपत्र नेत्र। बोलिए साथ में। येन त्वया भारते प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योत प्रकट हुई है। भगवान आप तेल पूरते रहे, हम तो प्रोत्साहित करते रहे, प्रेरणा देते रहे भगवान। ऐसे भगवान व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए जो कोई पुरुष, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो पुरुष सोमनाथ महादेव का पूजन करेंगे वो पुरुष जीवन के सभी दुखों में से मुक्त होकर अंतिम मुक्ति को प्राप्त होगा। यही लोके परतत्रापि मुक्तिर भवति निश्चितम, उसको मुक्ति प्राप्त होगी। यतेषाम पूजिए, विशेष फर्क है सोमनाथ महादेव का पूजन करें। वर्णनाम दुख नाशनम, कोई भी वर्ण का, जो भगवान शिव जी के सानिध्य में कोई वर्ण का भेद नहीं है। तो हम लोगों ने सब ऐसा किया। अभी मैंने देखा था, बहुत सुंदर, मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान तिरुपति बालाजी में, तिरुपति बालाजी के आचार्य कोई थे, वहाँ के पुजारी थे, पुरोहित थे, वहाँ के ब्राह्मण। लाइन में एक हरिजन जाति का लाइन में खड़ा था और उसको दर्शन करना था, दर्शन नहीं हो रहा था। वहाँ के ब्राह्मण ने उनको कंधे पर बिठाकर भगवान तिरुपति भगवान का दर्शन कराया। ये सब एकात्म होना चाहिए, दूसरे के प्रति कभी द्वेष नहीं। अभी अमरापुर में हमने खानगे में मीटिंग की थी, पूरे गांव के युवाओं को बुलाकर, जाहिर में नहीं। और यही मैंने कहा, सबको साथ में रखिए आप। कोई जाति, कोई ज्ञाति के प्रति आप अंदर से दुराग्रह नहीं रखिए, आप उसके प्रति तिरस्कार का भाव नहीं रखिए। अभी मकर संक्रांति के दिन सूरत में आया था, रात को 10 साढ़े 10 बजे में विमान से अहमदाबाद उतरा और थोड़ा सा सो लिया। प्रीतिश भाई तो सोए भी नहीं और जल्दी हम 4 बजे निकल गए गाड़ी लेकर सूरत जाने के लिए, क्योंकि 8 बजे वहाँ मेरे गांव मोटा झंझट वाले सब मिलने वाले थे, सब मिलने वाले थे। और 8 से 9 बजे ही कार्यक्रम था, तो मुझे वहाँ पहुँचना था। तो मैं कोई भी प्रयास से मैं पहुँच गया और मेरे गांव के सभी लोग वहाँ मिले थे और मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ वहाँ मार्गदर्शन हो रहा था। तब मैंने मेरे गांव वालों को कहा कि एक काम करो, सभी समाज के 5 व्यक्ति को एकत्र करो। सभी समाज के जितने समाज गांव में है, प्रजापति समाज से लेकर सगर समाज से लेकर पटेल समाज, क्षत्रिय समाज से लेकर सभी समाज में थे। और हर समाज में 5 व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज के लिए अच्छी सोच रखते हैं। और ऐसा सुंदर एक गांव का संगठन बनाओ और संगठन बनाकर पहला काम करो, गांव के बाहर एक बोर्ड रख दीजिए, हिंदू राष्ट्र का गांव है। ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारी किसी की सुरक्षा नहीं है। हम सोमनाथ पधारे, कितनी बार ये तोड़ा, कितनी बार लूटा, हमने किसी की कुछ मंदिर नहीं, किसी की धर्मस्थान को कभी हमने नहीं लूटा है। और हमारे स्थान को लूटते रहें और हम लोग मौन होकर देखते रहें
ताले पाड़ते रहे, गौ माता की जय बोलते रहे, लेकिन घर में कभी गाय को नहीं रखा। व्यवस्था सुविधा है तो भी गौशाला नहीं बनाई। इसलिए जय बोलने से कुछ भी नहीं होगा, कार्य करना पड़ेगा, सबको संगठित होकर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। राम जी जब सेतु बंधु बना रहे थे, गिलहरी भी थोड़ी थोड़ी माटी अंदर पूर रही थी। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरी योग्यता के अनुसार तू कुछ कर रही है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान व्यास ने वचन दिया है कि कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का इस सोमनाथ महादेव का पूजन करेंगे और मनुष्य दुख में से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होगा। ये भगवान का वचन है, मैं तो मध्यस्थी हूँ। तेषां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम् इह लोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम् मुक्तिर्भवति निश्चितम्। इसमें कोई संशय नहीं, वो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त होगा। और आगे कहा है, कभी अवसर मिले तो भगवान सोमेश्वर महादेव का प्रसाद ग्रहण करें, खाए और खिलाए, उनको अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद की बहुत महिमा है। ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम नहीं। मैं बहुत छोटा था उम्र में, तब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि भगवान शिव जी का प्रसाद नहीं लेते थे लोग, और पुजारी भी प्रसाद नहीं देता था, आप नहीं ले सकते। पुजारी भी ना कहता था आप नहीं ले सकते। लेकिन बाद में हमने शिव महापुराण पढ़ा और हमने सीखा, आचार्यों के चरणों में बैठकर हमने कुछ नया सीखने का प्रयास किया। तब पता लगा कि भगवान महादेव के प्रसाद के तो सब अधिकारी हैं, सबको पूर्ण अधिकार है, वहाँ कोई भेद नहीं है। महादेव के दरबार को ऊंचा कोई नीचा नहीं। और मेरे मन में बार बार एक विचार आता है कि मेरे महादेव भूत प्रेतों का स्वीकार करते तो हम तो मनुष्य हैं, हमारा क्यों ना स्वीकार करें? हमारा तो पहले स्वीकार करेंगे। भूत प्रेतों का जो स्वीकार करने वाला देव है तो हमारा क्यों ना करें? इसलिए ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, दूसरों को खिलाना भी चाहिए। ये ज्योतिर्लिंगों के नैवेद्य की बहुत महिमा है, इसलिए प्रसाद की महिमा है। हमारे गुरु जी हैं महामंडलेश्वर 1008 स्वरूपानंद सरस्वती सीहोर गौतमेश्वर महादेव में विराजते हैं। लाइट का उपयोग नहीं करते, पैसा को स्पर्श नहीं करते, लेकिन उसके सेवक समुदाय बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हर ज्योतिर्लिंगों में एक एक महीना रुकते हैं और 1 महीने तक अन्नक्षेत्र चलाते हैं। उनके साथ बड़े बड़े शेठ लोग हैं, मारवाड़ी लोग। 1 महीने तक सुबह से शाम तक कोई भेद नहीं, कोई जाति गिनाती नहीं, भोजन कराते। 1 महीने पर 1 तीर्थ, 1 महीने में 1 तीर्थ, 1 ज्योतिर्लिंगों में निवास करते हैं। अब अपने सेवक सेठों के साथ मेरे गुरुजी तो माध्यम है, लेकिन उन लोगों के पास उसके मार्गदर्शन अनुसार ये लोग करते रहते। 1 महीने तक प्रसाद, इतना सुंदर प्रसाद, मुझे फोटो भेजते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मैं यहाँ प्रसाद की व्यवस्था करके हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे सुंदर सुंदर। और मेरे गुरुदेव के मेरे पर बहुत आशीर्वाद है, और उनका कोई शिष्य नहीं है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं। किसी को उसने मंत्र दीक्षा नहीं दी और मुझे उसने मंत्र दीक्षा दी, और मैं अकेला ही हूँ। ये फोटो जब उसकी है, स्वरूपानंद सरस्वती जो, ये लगभग घुश्मेश्वर महादेव के 1 महीने तक वहाँ रहे थे और प्रसाद बांटे थे। इसलिए आपको कभी अवसर मिले तो। और बहुत सारे जजमान मेरे पास भी है कि बापू कोई कथा में कोई जजमान प्रसाद न कर सके तो मुझे हमको अवसर, भले हम कथा ना कर सके लेकिन इतना अवसर मिले कि हम प्रसाद की व्यवस्था करें। लोग बहुत करते हैं और करना भी चाहिए। तो ग्राह्यमेषां च नैवेद्यम, ग्राह्यमेषां च नैवेद्यम्, बहुत भरपूर खाना चाहिए भगवान के महादेव के नैवेद्य। भोजन करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। भोजनीयं प्रयत्नः तत् कर्तुं सर्वपापानि
भस्म साध्यांति वैक्षणाः। एक क्षण में पाप में से मुक्त हो जाएगी। भस्म साध्यांति वैक्षणाः। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य ग्रहण करता है, दूसरों को भोजन कराता है, एक क्षण में वो मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव की उपासना करते हैं और सोमेश्वर महादेव की उपासना करने का जो फल मिलता है उनके लिए ब्रह्मादि भी हृदय दीजा, कोई विद्वान, अन्य कोई देवता, कोई ब्राह्मण भी उनके पुण्य की महिमा नहीं गा सकते। दूसरे की बात तो क्या करें, स्वयं ब्रह्मा भी उनके पुण्य की महिमा नहीं गा सकते जो सोमेश्वर महादेव की उपासना करते हैं। क्या बात है। मैं पूछ सकता हूं, हर साल एक बार कौन कौन सोमनाथ आते हैं? हर साल कितने कम लोग हैं। आपको घर में ही पूरा करना है। दशरथ आप भी आते हैं? शाबाश। जेल तार पण नियम लेવાનો છે કે તું પણ વર્ષમાં એકવાર સોમનાથનું દર્શન કરજે। અને બહુ હૃદયથી કહું છું, જે વર્ષમાં એકવાર સોમનાથ આવે છે ને એવા અનેક શિવ ભક્તોને ઓળખો છો અને જીવનમાં કોઈ વસ્તુની કમી નથી રહી। એ સોમનાથ મહાદેવ છે। કેટલા કેટલા ભક્તોની સંખ્યા વધતી જાય છે। અમે પહેલી કથા તો સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમા છે ત્યાં અમે કરી હતી। હવે તો અસંભવ લાગે કે એટલા બધા દર્શનાર્થીઓ આવતા જાય છે। તેથી શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથમાં વચન આપ્યું છે કે જે કોઈ સોમેશ્વર મહાદેવની ઉપાસના કરે છે તેના પુણ્યનો મહિમા બ્રહ્માઓ ન ગાઈ શકે તો બીજાને તો ક્યાં વાત કરો। એના પુણ્યનો મહિમા બ્રહ્માજી ન ગાઈ શકતા હોય તો બીજાને તો વાત જ નહીં। અન્ય કોઈ તો ગાઈ ન શકે, તને મુનિ શ્રેષ્ઠા કોઈ નહીં ગાઈ શકે। જ્યોતિષામ શૈવલિંગાનામ ज्योतिषां चैवलिङ्गानां ब्रह्मादि विरलं द्विजा। ब्रह्मादि एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। ये मैं सोमनाथ की पूजा कर रहा हूँ, ये वांगमय पूजा कर रहा हूँ, मैं शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। ये श्लोक भगवान ने गाया है, इसलिए हम गा रहे हैं। ऐसे मैं समझा सकता हूँ सीधी सीधी बात है, लेकिन नहीं, पुराणों का श्लोक गाना चाहिए। गाने की महिमा है और श्रवण करने की महिमा है, इसलिए सब कुछ भगवान ने गाया है। ज्योतिषां चैवलिङ्गानां ब्रह्मादि विरलं द्विजा। विशेषतः फलं वक्तुं तो क्या बात करूं, शक्यते न परेस्तथा। शक्यते न परेस्तथा। और एक सुंदर बात, यहाँ ज्योतिर्लिंगों में जो 6 मास कोई रहता है और सोमेश्वर महादेव की उपासना करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरी बार उसको जन्म लेना नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा जन्म कहाँ मिले पता है तो ना, कहीं पशु के वहाँ, पक्षी के वहाँ, जलचर, नवचर, भूचर पता नहीं कहाँ मिले। कोई परमानेंट तो नहीं है कि मनुष्य जन्म ही मिलेगा। जहाँ हमारी मति हो, यम यम, श्रीमद् भागवत गीता, जहाँ हमारी मति पहुँचती है, यम यम आप वहाँ जन्म, वहाँ पहुँचना है। कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ ही जन्म होगा। यं यं वापि स्मरणं भावं त्यजत्यत्ने कलेवरं तं तं वेति कौन्तेय। कौन्तेय में अर्जुन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। सदा तद्भावितः सदा तद्भावितः। इसलिए अंत समय जहाँ मति पहुँचती है वहाँ जन्म मिलता है। इसलिए अंत समय हमारी मति भगवान के चरणों में रहे। 3 घंटे कथा में नहीं रहती हमारी मति, तो अंत समय तो पता नहीं कैसे रहे।